हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आफ्टरनून में अपलोडिंग टाइम है 5 PM to 1 PM और इवनिंग में जो आज अपलोडिंग टाइम है, आज अपलोड नहीं कर पाएंगे और जो हम पढ़ाएं उसी का आप लोग रिकॉल कीजिएगा, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स, दो पोल है जो इक्वल हाइट्स पे है, आर स्टैंडिंग, यहाँ पर एकदम ध्यान देना है, इक्वल हाइट्स है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है आपको। क्वेश्चन से देखना है क्या इंपॉर्टेंट हमको दे रहा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। टू इक्वल हाइट्स है तो दोनों बराबर, इसका मतलब आर स्टैंडिंग द अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, आइदर साइड रोड के अपोजिट साइड, विच द 80 मीटर वाइड है, जो चौड़ाई है दोनों बीच के रोड का 80 मीटर है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively। यहाँ पर एक पॉइंट मिला, फ्रॉम द पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, बिटवीन द देम, इन दोनों के बी और डी के बीच में कोई पॉइंट है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ से देख रहे हैं एक एंगल को तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री बना रहा है, और दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे पोल को मतलब तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट बताना है पोल का, एक बताएं तो दूसरा, यही से यहाँ से गिवन मिल गया। गिवन समझे, वहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। जो पॉइंट लिए हैं उसका डिस्टेंस बताना है, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उसका डिस्टेंस बताना। पहला गिवन हमें दिया है कि निकालने के लिए अब क्या कह रहा है, देखिए पहला निकालने का रहा है कि जहाँ से हम देख रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस बता दीजिए और हाइट बता दीजिए। देखिए CBSE या बिहार बोर्ड, जो में अपना स्टेट बोर्ड है, उसके लिए आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। पहले तो आपको समझ में जो आया पहले उसको गिवन लिख दीजिए। यहाँ पर लिखना होगा कि गिवन क्या है, गिवन मतलब क्या कि जो क्वेश्चन दिया उससे आप क्या समझें, उस समझ के आप क्या लिखें। तो लेट मान लेते हैं AB एंड CD बी द पोल, AB और CD क्या है, पोल है, बी द पोल, और एंड O इज द पॉइंट, O क्या है, एक पॉइंट है, फ्रॉम द वेयर द एलिवेशन, क्या कर रहे हैं, एलिवेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक। एंगल आर मेजर, जो एंगल मेजर किए, बस ये थोड़ा सा लिखना होगा आपको स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आते हैं, अब तो आराम से बना लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का ये है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ किया हुआ है। इंट एंगल AOB मान लेते हैं हम, AOB में आते हैं, ABO में, ठीक। अब देखिए tan कितना दिया है, tan 60, क्योंकि हमको तो बेस निकालना है और हाइट निकालना है, तो हमको तो हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है, तो हम tan ही लेंगे। तो tan 60 का फॉर्मूला बताया, tan का फॉर्मूला P/B, तो P/B का मतलब AB बाई BO, तो tan 60 का वैल्यू √3 बाई AB/BO, ठीक। तो BO का यहाँ से वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि BO का पॉइंट निकालना है, तो BO का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB/√3। फिर इंट एंगल CDO ले लीजिए, COD tan 30 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल में क्या बना, tan 30 डिग्री। P/B फार्मूला इसलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जामिनर समझ सके कि आपको समझ में आ रहा है। CD/OD tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 CD/OD, ठीक। अब देखिए 1/√3 CD/O और D को हम लिख सकते हैं, O और D का अगर हमको वैल्यू लिखना है, क्योंकि टोटल तो हमको पॉइंट यहाँ के रोड के बीच का जो चौड़ाई दिया 80 मीटर दिया हुआ है, तो O और D निकालना है। तो OD जब निकालना है, जो देखिए 80 माइनस BO, अगर ये पॉइंट मतलब पूरा पॉइंट ले रहे हैं और इसमें से ये वाला पॉइंट घटा दें तो O और D निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए वही यहाँ पर लिख दें BO का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AB/√3, ठीक। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए, 80 माइनस AB/√3 बराबर में CD/√3। अब देखो बता दें, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए गिवन में सिंस द पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट, तो पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट का मतलब C और D बराबर है A और B के, तो AB की जगह पर हम CD भी लिख सकते हैं और CD की जगह पर AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन दिया कि दोनों का हाइट इक्वल है। तो 80 माइनस C और D मतलब AB की जगह पर हम CD लिख दिया /√3 बराबर CD/√3, ठीक। अब देखिए इसको ले गया राइट साइड, तो 80 हो गया 80 बराबर हो जाएगा CD√3 प्लस CD/√3। यहाँ से हम क्या करेंगे, CD का लिए कॉमन ले लें, जब कॉमन है तो √3 प्लस 1/√3, ठीक। 80 CD एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 1/√3, तो 4 से 80 को कटा दिया 20 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20√3 आ गया। C और D का वैल्यू 20√3, यही ना पूछ रहा है हमसे 20√3। अब एक हमको पूछा पॉइंट बता दीजिए, तो पॉइंट निकालने के लिए BO, तो BO बराबर AB/√3, AB/√3
तो सी डी जब सी डी लिखे या सी डी या ए बी दोनों तो वैल्यू बराबर है। अब बी ओ निकालना है, तो जब हम बी ओ निकालना है तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सी डी के जब बी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन दिया हुआ है हमें कि सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक, तो बी ओ बराबर ए बी बाई रूट थ्री, तो ए बी का वैल्यू 20√3 बाई रूट थ्री, रूट से रूट कटा दे कितना बच गया, 20 बच गया। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हुए थे। अब देखिए जब हमें ये 20 आ गया ए बी, जब ये 20 आ गया तो टोटल है कितना 80, 80 में से 20 घटा देंगे तो ओ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। मतलब यहाँ पर आपको लिखना होगा स्टेटमेंट में कि पॉइंट कितना आया है, पॉइंट बी ओ एंड ओ डी इक्वल टू 20 एंड 60 एंड हाइट ऑफ द स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द पोल तो उसका लिख सकते हैं 20√3। नीचे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा। अब देखिए आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि उस बच्चे को कहाँ पर है वो हम बताते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ है नहीं, माने टोटल 80 है, कोई चीज़ माने टोटल 80 है। जब ये टोटल 80 मीटर है तो मान लीजिए माने दिया हमको ये दोनों निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो अगर हमें ये निकालना है तो यहाँ पर टोटल 80 है, तो 80 माइनस एक्स घटा देंगे। जो ये वैल्यू दिया है इसको अगर हम घटा दें तो वाई नहीं निकल जाएगा, यानी टोटल दिया, टोटल में से इसको घटाना होता है, इस पॉइंट को, तो ये y निकल आएगा। जैसे ही इसका वैल्यू हम रखेंगे तो इसका तो वैल्यू पता चल जाएगा, जब इसको रखेंगे तो ये निकल जाएगा। इसको और कॉन्सेप्ट तो हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। और आप इवनिंग में आज अपलोड नहीं कर पाएंगे, जो पढ़ाए हुए उसी को आप लोग रिविज़न कीजिएगा। और डाउट होगा तो मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।